महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्वं नमोस्तुते। देवी त्वं निर्मिता पूर्वमर्चितासि मुनीश्वरैः नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, तुलसी मैया की जय। श्री गणेश का ध्यान लगा के मन वाणी को शुद्ध बना के तुलसी विवाह की कथा सुना, अति मंगलमय गाथा गाओ। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष को एकादशी द्वादशी तिथि को तुलसी पूजन पर्व कहाए, जो सबके मन को नित भाए। तुलसी पूजन पर्व महान करता है निस दिन कल्याण, करता है निस दिन कल्याण, देके मन चाहा वरदान। धर्म शास्त्रों के अनुसार तुलसी पूजन का त्योहार जन्म जन्म का पाप मिटाए, जीवन को खुशहाल बनाए। इस दिन श्री हरिशाली ग्राम पूर्ण करते हैं सब काम, जो भी इनका ध्यान लगाता यश वैभव सुख संपत्ति पाता। तुलसी पूजन पर्व महान करता है निस दिन कल्याण, करता है निस दिन कल्याण, देके मन चाहा वरदान। भक्तों, तुलसी पूजन का पावन पर्व तुलसी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व सनातन संस्कृति में बड़ी धूमधाम के साथ किया जाता है। तुलसी विवाह का मंगलकारी पर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तथा द्वादशी तिथि को मनाया जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो भी विष्णु स्वरूप भगवान शालिग्राम का विवाह माता तुलसी से विधि पूर्वक संपन्न करवाते हैं, उनके पूर्व जन्म के समस्त पाप ताप संताप स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं तथा वर्तमान जीवन समस्त ऐश्वर्य और सुखों से परिपूर्ण होकर परम आनंददायक हो जाता है। शास्त्रों में आषाढ़ मास के देव शयनी एकादशी से कार्तिक मास के देव उठानी एकादशी तक के समय को चातुर्मास कहा गया है। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु क्षीर सागर की शेष शैया पर शयन करते हैं और तब तक किसी कृषि कार्य के अतिरिक्त शादी ब्याह व्रत गृह प्रवेश आदि समस्त मांगलिक कार्यों पर विराम रहता है। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, तुलसी मैया की जय। जब तक प्रभु करते विश्राम अंतर्यामी करुणा धाम, तब तक सभी मांगलिक कर्म बंद रहते हैं सब शुभ का धर्म। गृह प्रवेश विवाह व्रत भारी क्रिया स्थगित रहती सारी, केवल कृषि कार्य है चलता जिससे जग में जीवन फलता। तुलसी पूजन पर्व महान करता है निस दिन कल्याण, करता है निस दिन कल्याण, देके मन चाहा वरदान। एकादशी देव उठनी को श्री हरि निद्रा से जागे, जो मंगल कार्य शुरू हो जाए सबके मन अतिशय हर्षाए। यह दिन अतिशय श्रेष्ठ विशेष काटे सबके कष्ट कलेश। इस दिन तुलसी जी का पूजन निर्मल करता है सब तन मन। तुलसी पूजन पर्व महान करता है निस दिन कल्याण, करता है निस दिन कल्याण, देके मन चाहा वरदान। भक्तों, कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को जब भगवान विष्णु पुनः अपनी निद्रा से बाहर आते हैं, तब सर्वप्रथम भक्त संत और गृहस्थ जन माता तुलसी का विवाह शीला स्वरूप भगवान शालिग्राम से करवाकर अक्षय और अनंत पुण्य फल के भागीदार बनते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ स्थानों पर भक्तजन एकादशी तथा कुछ स्थानों पर द्वादशी को ये पर्व मनाते हैं।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति तुलसी विवाह का अनुष्ठान करता है उसे उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना कन्यादान से मिलता है। आइए अब जानते हैं कि कार्तिक मास का यह पावन पर्व किस प्रकार से लोक प्रचलित हुआ तथा किस कारण इस दिन विष्णु स्वरूप भगवान शालिग्राम का विवाह माता तुलसी के साथ करवाया जाता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, तुलसी मैया की जय। तुलसी पूजन तिथि अति न्यारा, किस कारण है हरि को प्यारा। सुनो सभी यह कथा सुहावन, है यह गाथा अति मन भावन। युगों युगों की बात पुरानी, है यह अति प्राचीन कहानी। हम इसकी शुभ झलक दिखाते, गाथा मधुर श्रवण करवाते। तुलसी पूजन पर्व महान, करता है निस दिन कल्याण। करता है निस दिन कल्याण, देके मन चाहा वरदान। एक बार भोले शिव शंकर, हरि का नाम सुमिरते सादर। श्री हरि जी के धाम जा रहे, मन में अति आनंद पा रहे। पथ में उनको मिले सुरेश, किंतु रुके न शंभु महेश। अनदेखा कर दिया इंद्र को, क्रोधित हुए हैं जिसे देख वो। तुलसी पूजन पर्व महान, करता है निस दिन कल्याण। करता है निस दिन कल्याण, देके मन चाहा वरदान। भक्तों, भगवान शिव प्रभु के भजन में इतने मग्न थे कि उनका ध्यान देवराज इंद्र की ओर गया ही नहीं और वे निरंतर बढ़ते ही रहे, जिसे देखकर देवराज इंद्र भगवान शंकर के सम्मुख जाकर क्रोधित भाव में बहुत कुछ बुरा भला कहने लगे कि मैं देवलोक का अधिपति हूँ, परंतु इस साधु की अशिष्टता तो देखो कि यह मुझे देखकर भी अनदेखा कर रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो भगवान शंकर ने ध्यान नहीं दिया, परंतु जब इंद्र अपनी मर्यादाओं से बहुत आगे बढ़ने लगे तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपने तीसरे नेत्र को इंद्र के ऊपर खोल दिया। शिव जी की प्रचंड और प्रलयंकारी क्रोधाग्नि से भयभीत होकर देवराज इंद्र भगवान शंकर के चरणों में गिरकर बारंबार क्षमा प्रार्थना करने लगे। देवराज इंद्र के बारंबार निवेदन और भव्य युक्त स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस विनाशकारी क्रोधाग्नि को समुद्र में फेंक दिया और फिर उसी क्रोधाग्नि से एक महाबलवान दैत्य का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा जालंधर। अब आगे श्रवण कीजिए, तो प्रेम से बोलिए भक्तों, तुलसी मैया की जय। दैत्य गुरु ने देखा है जब जालंधर को संग किया, तब युद्ध नीति की शिक्षा देकर बना दिया सब गुण में आगर। जालंधर में बचपन से ही सिद्ध शक्ति ऊर्जा अपार थी। शिव के क्रोध से जन्मा था जो महाबली, इसलिए भी था वो। तुलसी पूजन पर्व महान, करता है निस दिन कल्याण। करता है निस दिन कल्याण, देके मन चाहा वरदान। दैत्य गुरु से आशीष पाकर किया तपस्या ध्यान लगाकर, पाया मन चाहा वरदान, फिर आया अपने स्थान। दैत्य गुरु ने जालंधर को बना दिया दानव अधिपति, जो तीनों लोकों में भय छाया, निश्चर ने आतंक मचाया। तुलसी पूजन पर्व महान, करता है निस दिन कल्याण। करता है निस दिन कल्याण, देके मन चाहा वरदान। भक्तों, जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जालंधर को सब प्रकार परम योग्य और शक्तिशाली जानकर दानव का अधिपति बना दिया, तब अभिमानी दैत्य तीनों लोक में अत्याचार मचाने लगा। साधु, संत, महात्मा और भक्त जन त्राही त्राही करने लगे। पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, जप तप आदि समस्त शुभ कर्म बंद से होने लगे। दसों दिशाओं में आसुरी शक्तियों ने अपना प्रभाव फैला दिया। फिर कुछ समय पश्चात दानवराज जालंधर का विवाह
असुर राज कालनेमी की पुत्री वृंदा से संपन्न हुआ। वृंदा दानव कुल की पुत्री होते हुए भी भगवान विष्णु की परम भक्त और महान पतिव्रता स्त्री थी, जिसकी पतिव्रत शक्तियों के कारण जालंधर पूर्ण अजय और महाबलवान बन गया। फिर क्या हुआ, अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, तुलसी मैया की जय। फिर जालंधर ने हर्षाकर किया आक्रमण देवलोक पर। देव सभी मिल कर के आए, किंतु दैत्य से जीत न पाए। इस प्रकार जालंधर ने जब सब देवों को हरा दिया, तब तीन लोक का शासक बनकर करने लगा उत्पात भयंकर। तुलसी पूजन पर्व महान, करता है निस दिन कल्याण, करता है निस दिन कल्याण, देके मन चाहा वरदान। हाहाकार चतुर्दिश छाया, फिर दानव के मन में आया। दैत्य सैनिकों को संग लेकर पहुँच गया बैकुंठ लोक पर। अस्त्र शस्त्र से मचा है शोर, हुआ युद्ध अतिशय घनघोर। वृंदा के पतिव्रत के कारण श्री हरि भी ना जीत सके रण। तुलसी पूजन पर्व महान, करता है निस दिन कल्याण, करता है निस दिन कल्याण, देके मन चाहा वरदान। भक्तों, जब जालंधर ने स्वयं भगवान विष्णु को ही परास्त कर दिया, तब उसने माता लक्ष्मी को श्री हरि से छीन लेने की योजना बनाई। जब लक्ष्मी जी को यह पता चला, तब उन्होंने जालंधर से कहा कि हे दानवराज, हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए हम दोनों भाई बहन हैं। माता लक्ष्मी की बातों से जालंधर बहुत प्रभावित हुआ और लक्ष्मी जी को बहन मानकर बैकुंठ से वापस चला गया। इसके बाद उसने कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई और अपने सभी दानव वीरों को एकत्रित करके दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों के साथ कैलाश की ओर चल पड़ा। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के पश्चात जब वह माता पार्वती को अपने अधीन करने का प्रयास करने लगा, तब भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपना महाभयंकर पाशुपति अस्त्र उठा लिया और फिर देखते ही देखते प्रलयंकारी युद्ध प्रारंभ हो गया। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, तुलसी मैया की जय। शिव जी ने जब शस्त्र उठाया, दसों दिशाओं में भय छाया। युद्ध छिड़ गया प्रलयंकारी, अकुलाई है सृष्टि सारी। नंदी भृंगी सब गण मिलकर करने लगे हैं युद्ध भयंकर। एक तरफ दानव बलवान, एक तरफ शंकर भगवान। तुलसी पूजन पर्व महान, करता है निस दिन कल्याण, करता है निस दिन कल्याण, देके मन चाहा वरदान। शिव ने अग्नित शस्त्र चलाया, किंतु दैत्य पर विजय न पाया। वृंदा के सतीत्व के कारण जालंधर ना हार रहा रण। वार हो गए हैं निष्फल जब बड़ी सोच में शिव शंकर, तब फिर श्री हरि का ध्यान लगाया, आर्त भाव में विनय सुनाया। तुलसी पूजन पर्व महान, करता है निस दिन कल्याण, करता है निस दिन कल्याण, देके मन चाहा वरदान। भक्तों, जब भगवान शंकर बारंबार प्रहार करके थक हार गए, तब उन्होंने भावपूर्वक भगवान विष्णु का ध्यान किया। जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो शिव जी ने कहा कि हे प्रभु, कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि इस दैत्य का अति शीघ्र संहार हो सके। भगवान विष्णु ने कहा कि हे भोलेनाथ, जालंधर अपनी पत्नी वृंदा के सतीत्व के कारण अजय हो चुका है, जिस कारण उसे जीतना अत्यंत दुष्कर हो रहा है। परंतु आप चिंता न कीजिए, इसका अति शीघ्र ही कोई न कोई उपाय अवश्य किया जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए और एक योजना के अंतर्गत जालंधर का वेश धारण कर वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा अपने पति जालंधर के रूप में भगवान विष्णु को देखकर धोखा खा गई
और अनजाने में भगवान के साथ पति जैसा ही व्यवहार करने लगी। इस कारण वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया और युद्ध भूमि में जालंधर शक्तिहीन हो गया। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, तुलसी मैया की जय। रूप जलंधर का प्रभुधार, पहुँचे जब वृंदा के द्वार। वृंदा तो पहचान सकीना, भ्रम बस प्रभु को जान सकीना। इस कारण आरती उतार, किया बहुत प्रभु का सत्कार। पति जैसा व्यवहार हुआ जब, पतिव्रत धर्म समाप्त हुआ तब। तुलसी पूजन पर्व महान, करता है निस दिन कल्याण, करता है निस दिन कल्याण, देके मन चाहा वरदान। वृंदा पड़ी जो हरि के संग, पतिव्रत धर्म हुआ सब भंग। तेज समाप्त हुआ फिर सारा, जालंधर अभिमानी हारा। फिर शिव जी ने शस्त्र उठाकर, चला दिया दानव सेना पर। शिव का भीषण हुआ प्रहार, दानव का हो गया संहार। तुलसी पूजन पर्व महान, करता है निस दिन कल्याण, करता है निस दिन कल्याण, देके मन चाहा वरदान। भक्तों, इस प्रकार जब वृंदा का सतीत्व भंग हुआ तो भगवान शंकर ने तत्काल ही अपने पाशुपति अस्त्र के प्रहार से दैत्यराज जालंधर का शीश काटकर उसका संहार कर दिया। जालंधर का सिर कटकर जैसे ही उसके आंगन में गिरा तो वृंदा के मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। फिर वृंदा ने क्रोधित होकर वास्तविकता जानने के लिए जैसे ही जालंधर स्वरूपधारी भगवान को स्पर्श किया तो भगवान विष्णु तुरंत ही अपने स्वरूप में आ गए। यह देखकर वृंदा के मन में बड़ा दुख हुआ और उसने भगवान विष्णु से कहा कि हे नारायण, मैं तो आपकी भक्त हूँ, परंतु आपने मेरे साथ छल करके जो मुझे पति का वियोग दिया है, इस कारण मैं आपको यह श्राप देती हूँ कि आपको मृत्यु लोक में एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पत्नी का वियोग सहना होगा। अब आगे श्रवण कीजिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, तुलसी मैया की जय। फिर पति के शव को मंगवाकर वृंदा ने एक चिता बनाकर उसमें किया तुरंत प्रवेश, लेकर मन का कष्ट कलेश। आत्मदाह किया वृंदा ने जब, दुखी हुए अति श्री हरि जी तब। प्रभु के मुख पर दुख जो छाए, देवी देव सभी अकुलाए। तुलसी पूजन पर्व महान, करता है निस दिन कल्याण, करता है निस दिन कल्याण, देके मन चाहा वरदान। ब्रह्मा शेष सुरेश पुरारी, हार गए उपाय कर भारी। किंतु न प्रभु का मन हर्षाया, तो विचार फिर सबको आया। वृंदा के उस चिता राख पर, शीतल जल सब ही लाला कर। बारी बारी लगे चढ़ाने, प्रभु का सब दुख दर्द मिटाने। तुलसी पूजन पर्व महान, करता है निस दिन कल्याण, करता है निस दिन कल्याण, देके मन चाहा वरदान। भक्तों, इस प्रकार जब सभी देवी देवता ब्रह्मा और शिव जी के साथ उस चिता भस्म पर बारी बारी स्वच्छ और शीतल जल अर्पण करने लगे, तब उस राख के ऊपर एक सुंदर सा तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। फिर सबने उस तुलसी के पौधे से पत्ती को तोड़कर भगवान विष्णु को अर्पित किया, जिसके बाद भगवान का मन प्रसन्न हो गया। परंतु वृंदा के श्राप को प्रभु कभी भूल न जाए, इसीलिए भगवान विष्णु ने अपना एक अलग स्वरूप पत्थर का प्रकट किया और शालिग्राम कहलाया। फिर सभी देवताओं ने मिलकर वृंदा की मर्यादा और पतिव्रता को बनाए रखने के लिए शालिग्राम स्वरूप भगवान का विवाह तुलसी माता से संपन्न करवाया और इसी घटना के बाद इसे निरंतर जीवंत बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा द्वादशी को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाने लगा। अब आगे श्रवण कीजिए।
तो प्रेम से बोलिए भक्तों, तुलसी मैया की जय। तुलसी विवाह का विधि विधान सुनो सभी जन देकर ध्यान। सर्वप्रथम प्रातः उठ जाए, कर स्नान ध्यान सुख पाए। फिर पूजा स्थल पर जाकर सब प्रकार से स्वच्छ बनाकर गंगा जल को वहाँ छिड़क कर चौकी एक बिछाए सुंदर। तुलसी पूजन पर्व महान, करता है निस दिन कल्याण, करता है निस दिन कल्याण, देके मन चाहा वरदान। तुलसी विवाह जो है करवाता, जीवन में सब सुख वो पाता। धन वैभव से भरे भंडार, श्री हरि करुणा करे अपार। रोहित प्रभु को शीश झुकाए, गाथा शुभ सानंद सुनाए। कथा भाव से श्रवण करे जो, भव सागर से तर जाए वो। तुलसी पूजन पर्व महान, करता है निस दिन कल्याण, करता है निस दिन कल्याण, देके मन चाहा वरदान। भक्तों, तुलसी विवाह पूजन का विधान कुछ इस प्रकार है कि सर्वप्रथम प्रातः स्नान ध्यान करके आंगन या छत पर पूजा स्थल बनाएं। फिर पूजा स्थल पर एक चौकी रख के उसके ऊपर तुलसी का पौधा और उस पर तुलसी माता की प्रतिमा स्थापित करें। फिर चौकी के ऊपर पानी का कलश रख के सामने पूजा की सामग्री, साथ ही कलश के ऊपर आम की पत्ती में एक नारियल भी रख दें। फिर तुलसी के गमले को लाल चुनरी तथा अन्य सुहाग की सामग्रियों से सजा दें। फिर तुलसी व शालिग्राम जी की पूजा करके रोली व चंदन का टीका लगाएं और हल्दी का लेप लगाकर तुलसी के ऊपर गन्ने का मंडप सजाएं। फिर शालिग्राम जी को लेकर तुलसी माता की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा के दौरान परिवार के सभी सदस्य मंगल गीत गाते रहें। तत्पश्चात विवाह संपन्न करने के लिए आरती करके फल व फूल अर्पित करें। फिर प्रसाद में खीर और पूरी का भोग लगाकर सबको खिलाएं। इस प्रकार विवाह संपन्न हो जाने पर भक्त के अभीष्ट कार्यों की सिद्धि होती है तथा सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय।